वर्किंग वुमेन में वो उनकी टाइम मैनेजमेंट होती है, घर को भी मैनेज कर रही होती हैं, बच्चों को भी कर रही होती हैं, अपने बिजनेस को भी कर रही होती हैं। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो हर चीज़ में हरफन मौला होते हैं। है। कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस नहीं कर पाते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हरफन मौला होते हैं। अभी आपका बेटा आपके साथ आया हुआ था, उसको हमने देखा, हुमायूं ने उनको बुलाया, हमने उनसे बातचीत की, बड़ा एक अच्छे बच्चे की जो है वो वाइब आई। हर चीज़ को अल्लाह जो है मुबारक। आपने कैसे मैनेज किया है, बच्चों की अपब्रिंगिंग को, अपने बिजनेस को भी टाइम देना, अपनी हॉबीज़ भी रखना, घर को भी साथ साथ लेके चलना, टाइम कैसे मैनेज करती हैं? टाइम मैनेजमेंट मैं कहती हूँ कि जो सबसे बड़ी सपोर्टर मेरे हस्बैंड की है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। बच्चों को अगर बच्चों को पालना है, करना है, ऑफिस के बाद आकर उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। तो हम दोनों मिलके बच्चों को, जब तक वो ऑफिस गए तब तक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाना पीना, पढ़ाई, ट्यूशन्स वगैरह मैं नहीं करती, खुद पढ़ाती हूँ। बच्चों को टाइम मैंने दिया है बहुत ज़्यादा शुरू में, और जब वो आ गए तो हम दोनों मिलकर टाइम देते रहे हैं। ये सबसे बेसिक वजह है। वक्त बहुत बड़ी कुंजी है। मैंने आज तक जिसने भी देखा है कि जिसने भी प्रॉपर अटेंशन वाला टाइम दिया है ना बच्चों को, उनके बच्चों ने उनको रिटर्न बैक जरूर दिया है। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज एक्चुअली ROI। लेकिन हम बैलेंस की बात तो कर ही रहे हैं, हम बैलेंस की आगे बात भी करेंगे। माशाल्लाह आपके दोनों बच्चे करियर में उस जगह पर हैं जहाँ पे हर माँ बाप ख्वाहिश करते हैं कि उनके माँ बाप हों। अल्लाह मुबारक, आपके बच्चों को अल्लाह ताला नजर बद से बचाए। लेकिन आपकी लाइफ के बारे में बात करते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है शादी के बाद उस पैशन को उजागर रखना, उस पैशन को उस अपलिफ्ट रखना जो शादी से पहले आपका एंथुसियाज्म होता है, क्योंकि बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, प्यार बढ़ चुका होता है, दिल में बड़े खाने हो चुके होते हैं। कैसे किया? वो आपकी बात वही, पैशन जब आपके दिल में आ जाए ना कि बस मुझे कुछ चीज़ करनी है, और वो चीज़ आपको इतना मोटिवेट करे अंदर से कि बस कुछ ना कुछ करना है, चाहे आपकी रूटीन जितनी भी टफ हो। अब क्योंकि अगर आपको शौक है, हॉबी है, पैशन है, तो उसको आप अपने स्पेयर टाइम के अलावा भी, अगर आप सो भी रहे हो, अपनी नींद कुर्बान कर दो कि ठीक है मैं नहीं सोती यार, थोड़ा लेट सो जाऊंगी, काम कर लूँगी। वैसे तो ऑल्दो मेरी फैमिली माशाल्लाह काफ़ी सपोर्टिव है, मुझे ऐसा नहीं प्रॉब्लम कभी हुआ। लेकिन ये है कि अपने लिए टाइम निकालना, मैं कहती हूँ अपने लिए जो अपना टाइम है वो ज़रूर निकालना चाहिए। मैं हमेशा अपने लिए एक फ़िक्स टाइम है मेरा, 2 to 3 आवर्स वो मैं लाजमी अपने निकालती हूँ। मैं चाहे उसमें एक्सरसाइजेस करूँ, चाहे अपने ब्रांड को देखूँ, अपने बिजनेस को देखूँ, अपनी चीज़ें सेट करूँ, तो वो मैं चीज़ ज़रूर मैनेज कर रही होती है। मेरे साथ ये है, बच्चे स्कूल चले गए, पीछे फारिग हूँ, तो उस वक्त मैं कुछ ना कुछ अपना मी टाइम लगाती हूँ। उसमें एक्सरसाइजेस भी कर रही हूँ, उसमें अपने ब्रांड को भी देख रही हूँ, और बस ये चीज़ है कि मैं अपने आप को टाइम भी दे रही हूँ। हमारे साथ कॉलर है याहिया है जी, हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और बहुत बहुत आप सबको जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक आपको भी याहिया। और आपकी मेहमान से बड़े इंस्पायर्ड हो गया हूँ, क्योंकि जिस तरह ये बात करी, जिस तरह कह रही है, इन्होंने एक बात की ना कि भाई आप अपनी नींद कम करें। देखिए, जब आप किसी पैशन पे जाते हैं ना, अपनी चीजों को लेके आगे चलना चाहते हैं, तो आप वक्त देते हैं, अपना कंफर्ट लेवल छोड़ के वो चीजें कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने घर भी संभालना है। और मैं तमाम मर्द हजरात को कहूंगा कि देखिए, ये जो इन्होंने कहा ना अपने लिए टाइम निकालना, ये बहुत जरूरी है। अपने लिए टाइम निकालने के लिए चाहिए कि मर्दों को भी चाहिए थोड़ा सा कुशन औरतों को दें, ताकि उनको भी फ्री स्पेस मिले, ताकि वो भी अपना थोड़ा कंफर्ट लेवल अपना ले सके। अच्छा, मेरा सवाल इनसे क्योंकि देखिए मैम, बात ये है कि और हाँ, एक बात मैं जरूर है, इनकी घड़ी मुझे बहुत पसंद आई, बेहतरीन घड़ी लग रही है मुझे। वाह। तो मुझे घड़ियों का वैसे ही शौक है। अच्छा मैम से मेरा सवाल ये कि देखिए, आप फैशन डिजाइनर भी है, मुश्किल ये हो गई है कि हमारे जो फैशन डिजाइनर कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है एलीट क्लास के लिए, ठीक है, ब्रांड्स के लिए। एक आम औरत, एक आम लड़की या एक बंदा, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है फैशन को फॉलो करना। अगर वो एक दफा कोई फैशन ब्रांड खरीदे तो फिर पूरे साल की शॉपिंग उसके लिए मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसी कोई चीज हो कि एक आम बजट के मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास तो नहीं पहन सकता, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कोई ऐसी चीज बने या ऐसी कोई प्रमोशन हो जिससे मिडिल क्लास फायदा उठा सके।